कल बीती रात इस प्रकार से आंधी आई, तूफान आया कि उस आंधी में एक घर पर है वो पूरा का पूरा पेड़ गिर गया और मगर आवाज़ आया टूटने का तो फिर डर के मारे हम लोग बाहर ने सब निकल गए थे। पेड़ की डंगाली किस प्रकार से सीलिंग के अंदर से आई है और सीलिंग के अंदर से आने के बाद में ये जो अलमारी आप देख रहे हैं सामने, ये पूरी तरीके से दब गया है। वन विभाग वाले भी बोलते हैं हमारा काम नहीं है, कलेक्टर ऑफिस है, तो कलेक्टर ऑफिस में भी गए, सील साइन करे, पूरा पंजीयन भी हो गया, मगर कोई ध्यान नहीं दिए। ये वो एरिया है, हॉल का एरिया होगा जहाँ पर इनके जो बेटे हैं वो सो रहे थे और उस दौरान करीबन 1:30 बजे के आसपास ये पूरा पेड़ गिरा। कल बीती रात इस प्रकार से आंधी आई, तूफान आया कि उस आंधी में एक घर पर है वो पूरा का पूरा पेड़ गिर गया और पेड़ गिरने की वजह से घर पे काफ़ी नुकसान हो गया। इस वक्त हम मौजूद है नेहरू नगर के ओल्ड मार्केट जोन मार्केट के वार्ड क्रमांक 4 पर, जहां घर के अंदर पेड़ गिर गया और पेड़ गिरने की वजह से घर में काफ़ी नुकसान हो गया। आप देख सकते हैं विजुअल के माध्यम से। इस घर पे मैं मौजूद हूँ जहां पर ये जो पेड़ है कल बीती रात तूफान आने के बाद में 1:30 बजे जब पूरे घर पर लोग सो रहे थे उस वक्त ये गिरा। खुशी की बात यह है कि किसी की जान पर नहीं आई, पर इनके जो माल है, ये जो इनका घर है वो पूरी तरीके से जो है टूट गया है। अब इस घर पर बिना छत के कैसे रहेगा ये परिवार। लंबे समय से जो यहाँ पर रह रहे थे रहवासी, वो कंप्लेन कर रहे थे कि जो ये पेड़ है उसे काट दिया जाए या फिर इस जगह की ढलाई का परमिशन दे दिया जाए। हमारे साथ में इस वक्त यहाँ के मालिक मौजूद हैं, इनसे हम बातचीत करेंगे। दीदी, कितने बजे की ये घटना होगी और कितने बार आप यहाँ के कंप्लेन कर चुके हैं और उसके बावजूद अब तक आपको जो है आश्वासन के तौर पे कुछ नहीं मिला और ये चीज़ें अब तक पूरी उसकी जो है सॉर्ट आउट जो है नगर निगम के द्वारा या प्रशासन के द्वारा नहीं किया गया? रायपुर में भी कंप्लेंट किए हैं। कल कितने बजे ये पूरी घटना हुई होगी? 1:30 बजे के बाद से ही हुआ है। 1:30 बजे जब तूफान आया था हम लोग सोए थे, मगर आवाज़ आया टूटने का तो फिर डर के मारे हम लोग बाहर ने सब निकल गए थे। पूरा भड़ करके पूरा टूटा, एक ही साथ टूट गया था। एक साथ पूरा पेड़ वो वाला रूम में पूरा टूटा है। वो रूम में अच्छा हुआ हम लोग वहाँ से भाग के बाहर नहीं निकलते तो किसी न किसी को हानि होता, हम लोग मर जाते। घर में उस टाइम पे कौन फायदा ये करेंगे बताओ तो? घर पर उस टाइम कौन कौन मौजूद था? क्योंकि छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पे। उस समय रात को बीती रात कल कौन? बेटा है, मैं हूँ, बच्चे हैं। हम लोग यहाँ पे सामने, बेटा यहाँ सामने सो रहा था, हम लोग अंदर सो रहे थे। आवाज़ आया तो फिर तुरंत हम लोग उठ के डर के मारे बाहर निकले। फिर उसके बाद भड़ गिरना स्टार्ट हो गया था और रायपुर कंप्लेंट किए। वहाँ से वो किस चीज़ को लेकर कंप्लेंट किए? झाड़ कटवाने के लिए। रायपुर वाले क्या बोले, नगर निगम में जाओ। नगर निगम वाले को बोले तो वो भी ध्यान नहीं दिए। उन लोग बोलते हमारा काम नहीं है ये। और वहाँ वन विभाग में जाओ बोलते, वन विभाग वाले भी बोलते हमारा काम नहीं है, कलेक्टर ऑफिस है, तो कलेक्टर ऑफिस में भी गए, सील साइन करे, पूरा पंजीयन भी हो गया, मगर कोई ध्यान नहीं दिए। हाँ, आज झाड़ का भी ये नुकसान हुआ है। अगर हमारा जान जाए तो कौन भरपाई करेगा बताओ तो? हाँ, 50-60 साल से हम लोग यहाँ रह रहे हैं। वो झाड़ कितने साल पुराना भी है। हाँ दीदी, स्लैब डालने के लिए आर्डर दे रहे हैं ना, ढलाई करने के लिए, ढलाई डालने के लिए भी आर्डर नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं दे रहे हैं? क्यों नहीं दे रहे? उन्हीं लोग जाने, हम लोग क्या जाने बताओ तो? हाँ, आप यहाँ पर रह रहे हैं, कितने साल से रह रहे होंगे? करीबन हम 40-50 साल हो गए। 50 साल रह रहे हैं। टैक्स देते हैं? टैक्स दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, बिजली बिल, टैक्स, सारा कुछ सब कट रहा है। तो फिर रीजन क्या हो सकता है कि इन लोग अभी तक यहाँ के परमिशन क्यों नहीं दे रहे हैं? उन्हीं लोग जाने। हम भैया तो बताएं, कितने बार आप वहाँ पे ऑफिस के चक्कर काट चुके होंगे इस मामले को लेकर? तो गिनती नहीं है कितने बार काटे, मगर उसके हिसाब देखने आए हैं यहाँ घर को कोई भी नहीं आते हैं। ये ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। चलो हो करके बात को टाल देते हैं और कुछ नहीं। तो दीदी, इसकी जो रजिस्ट्रेशन है, पट्टे की बात इसमें सामने आ रही, तो इसकी भी आपने बातचीत कही होगी, नगर निगम में बात की होगी, अधिकारी, उसको भी ये लोग ध्यान नहीं दे रहे? बिल्कुल नहीं, ध्यान ही नहीं दे रहे। यहाँ आके कोई देखने भी नहीं आ रहे, कैसे रह रहे हैं यहाँ पे। ये 9-10 घर हम लोग है, कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं हमारे। 9 से ये 10 घर है। कल बीती रात का ये पूरा मंजर इनके घर में बीता है, आप देख सकते हैं। साथ फिर बाजू वाला भी पूरा टूटा है। पूरा टूटा है? हाँ, उधर भी नुकसान हुआ है। ऑफिस कितने घर टूटे होंगे यहाँ पे? उधर का 2 रूम का, उनका भी यानी टूटा है। आपके घर में कितने कितने जगह पे नुकसान हुई? हमारे यहाँ तो देख रहे हो ना सामने, ये देखिए, एक है वो 3 जगह है। 3 जगह?
हाँ। मैं आपको घुमा के दिखाऊंगी कि कितने जगह इनके घर पे नुकसान हुआ है। ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं इस जगह को फोकस करूंगी। ये वो एरिया है, हॉल का एरिया होगा जहाँ पर इनके जो बेटे हैं वो सो रहे थे। और उस दौरान करीबन 1:30 बजे के आसपास ये पूरा पेड़ गिरा। पेड़ गिरने की वजह से आप देख सकते हैं ये सीलिंग है जो पूरी तरीके से टूट चुका है, क्योंकि जैसे दीदी ने बताया कि नगर निगम के द्वारा परमिशन नहीं दिया जा रहा था ढलाई का, जिसकी वजह से ना यहाँ पे ढलाई कर पाए। अगर शायद यहाँ पे ढलाई होती तो इस प्रकार की घटना नहीं होती, सीलिंग नहीं टूटता और जान के खतरे में जो है ये पूरा परिवार नहीं रह रहा होता। मैं एक जगह और आपको लेकर जाऊंगी जहां पर आप देखकर आपको अंदाज़ा हो जाएगा और पता चल जाएगा कि अगर कल रात यहां पर कोई सो रहा होता तो निश्चित है कुछ घटना यहाँ पर हो सकती थी। देख सकते हैं कि पेड़ की डंगाली किस प्रकार से सीलिंग के अंदर से आई है और सीलिंग के अंदर से आने के बाद में ये जो अलमारी आप देख रहे हैं सामने, ये पूरी तरीके से दब गया है। अगर इस जगह पर मैं होती या कोई भी अन्य आदमी अगर दौड़ते भागते उस वक्त अगर ये डंगाली उसके सिर पे या कहीं पर भी चोट लगती तो वो जो व्यक्ति है वो काफ़ी बुरी तरीके से चोटिल हो जाता। ऐसा ही दृश्य सिर्फ इस घर का नहीं है, मैं आपको इस घर के बाहर भी मैं आपको धीरे से लेकर जाने की कोशिश करूंगी जहां पर ऑफिस तमाम चीज़ें हैं वो पूरी तरीके से जो है ख़राब हो गई है। कि कल बीती रात तूफ़ान आया, तूफ़ान आने की वजह से जो है पेड़ इनके घर पर गिर गया। पर बार बार तूफ़ान वजह नहीं है, पेड़ वजह नहीं है, वजह एक ये भी सामने आती है। लगातार परिवार जो है अनुमति ले रहा है कि इस जगह पर हम ढलाई करवा दें। अगर ढलाई की भी बात नहीं आ रही है तो आप एक लेटर आप देख सकते हैं जहाँ पर इन्होंने लिखित आवेदन दिया है रायपुर में भी और यहाँ पर भी कि ये पेड़ कटवा दिया जाए, क्योंकि इन्हें शायद इस चीज़ का अंदाज़ा पहले से ही था कि कब नहीं तो अब ये जो पेड़ है हमारे इस छत पर गिरेगा और किसी की जान और माल को खतरा होगा। लेकिन जो नगर निगम है इस पूरी चीज़ों को नज़रअंदाज की और उसका खामियाजा आज इस पूरे परिवार को भुगतना पड़ रहा है। हम लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे, तब तक के लिए बने रहिए केपी न्यूज़ के साथ में। धन्यवाद।